स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री मातपित्रे चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री पूज्य गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री कुलदेवताभ्यो नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यादिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्न हरं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जया मुदीरये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधे मेरी माँ तू है, पिता मेरो घनश्याम। आप दोनों के चरणों में इस दास का बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। परंपरात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु पीतांबरधारी श्री बांके बिहारी लाल जी के श्री चरणों में इस दास का कोटि कोटि प्रणाम। परम आराध्य लाडली श्री वृक्ष भानु नंदनी किशोरी श्री राधा रानी जी के चरणों में इस दास का कोटि कोटि प्रणाम। और मुझे अज्ञान रूपी अंधकार से निकालकर प्रकाश रूपी ज्ञान की तरफ ले जाने वाले मेरे परम पूज्य सद्गुरुदेव जी भगवान के श्री चरणों में इस दास का कोटि कोटि प्रणाम। और इस ध्वनि यंत्र के माध्यम से जहां जहां दूर दूर तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, वहां के लोगों के हृदय में विराजमान श्री हरि गोविंद के श्री चरणों में इस दास का कोटि कोटि प्रणाम। और आसपास या दूर दूर के गांव से पधारे हुए मेरे दादा एवं पिता तुल्य और मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली मेरे प्यारे भाई बंधु एवं प्यारी प्यारी बहनें और
माता अनसुईया के चरित्र को चरितार्थ करने वाली आप सभी मात शक्ति को इस दास की तरफ से जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बंधुओं, कहा गया है कि जब हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं ना, तब जाके हमें श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने को मिलती है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं, तब जाके हमें श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने को मिलती है। और आज वह समय हमारी और आप सभी की आई है, जो हम सभी इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। तो आइए इस भागीरथी गंगा में हम गोता लगाते हैं, श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करते हैं। यह ऐसी कथा है ना, जो देवताओं को भी दुर्लभ है। यह कथा सुलभ है तो वो कहां, तो वो सिर्फ इस धरातल पे सुलभ है। बंधुओं, भागवत जी में जो विश्वास रखते हैं, जो श्रद्धा रखते हैं, जो भाव से पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं हमारे प्रभु पूर्ण करते हैं। एक हमारे इसी भगवत भक्त पंडित, जिनका नाम था श्री मदन मोहन मालवीय जी, वे भागवत में बड़ा ही श्रद्धा और विश्वास रखते थे। वो नित्य दिन भागवत जी की पाठ किया करते थे और उनकी कथा श्रवण किया करते थे। बंधुओं, एक दिन ऐसा हुआ कि मदन मोहन मालवीय जी को अकारण जेल हो गई और उन्हें जेल जाना पड़ा। जेल तो वो चले गए, लेकिन जेल में जाने के बाद भी वे भागवत जी का पाठ करना नहीं छोड़े। वे जेल में भी भागवत जी का पाठ करते थे। वे जेल के अंदर अष्टम स्कंद के तृतीय अध्याय के गजेंद्र मोक्ष का पाठ किया करते थे। बंधुओं, जब पंडित जी को जेल हुई तो उनसे मिलने के लिए बहुत वकील आए और वे वकील पंडित जी से बोले कि हे पंडित जी, हम आपको छुड़वा देते हैं। तो मेरे पंडित जी ने, वह पंडित जी साफ मना कर दिए कि शायद मेरे गोविंद की यही इच्छा है। हे बंधुओं, वे साफ इनकार कर दिए कि नहीं, आप सभी चले जाइए, मेरे गोविंद की यही इच्छा है, मैं जिस हालत में हूं उस हालत में मुझे छोड़ दीजिए। फिर जो वकील आए थे पंडित जी से मिल के चले गए। फिर एक दिन ऐसा समय आया कि पंडित जी को बाइज्जत बरी किया गया। बंधुओं, वो किसका प्रभाव था? वह प्रभाव मेरे गोविंद का था। जो व्यक्ति कभी गलती न किया हो और उसे अकारण उस गलती की सजा हो जाए, जो कभी गलती किया ही न हो, तो उसे कौन बचाता है? उसे मेरे प्रभु बचाते हैं। और वो तो भगवत भक्त थे। वो नित्य दिन भागवत जी का पाठ किया करते थे, भागवत जी की पूजन किया करते थे और मेरे गोविंद को तो हमेशा भजते रहते थे। तो बंधुओं, पंडित जी बाइज्जत बरी हुए। जब पंडित जी जेल से निकले
तो वे अपने आश्रम गए। उनका आश्रम बनारस से कुछ ही दूर पे था। आश्रम जाने के बाद उनसे मिलने के लिए उनके भक्त आते, तो वे अपने भक्तों से कहते कि अरे भक्तों, अरे भाइयों, कुछ ऐसा कर्म करो कि आपको किसी दुख को न भोगना पड़े और आपको मुक्ति मिल जाए। आप ऐसा कर्म करो। सबसे यही बताते। धीरे धीरे समय बीतता गया। पंडित जी वृद्ध हो गए। पंडित जी के वृद्ध होने के बाद बनारस से उनके कुछ शिष्य उनसे मिलने आए। शिष्य जब मिलने आए तो देखते हैं कि गुरुदेव वृद्ध हो गए हैं। अब गुरुदेव चलने की अवस्था में नहीं है। तो शिष्य गुरुदेव को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हे गुरुदेव, आप हमारे साथ चलें, आप हमारे साथ बनारस चलें, क्योंकि बनारस में बाबा भूतनाथ भोलेनाथ हैं। वे वहां पे मुक्ति बरसा रहे हैं, मोक्ष को लुटा रहे हैं, तो आप बनारस चले। जब इतना बात पंडित जी सुने तो उनके आंख आंसुओं से भर गए और पंडित जी रोने लगे। वे रोते रोते कहने लगे कि अरे भाइयों, मोक्ष किसको चाहिए, मुक्ति किसको चाहिए? मैं तो चाहता हूं कि ये मेरा शरीर छूटे और छूटने के बाद मुझे फिर से मानव शरीर मिले, ताकि मैं फिर से भागवत जी का पाठ किया करूं, भगवत जी का कथा श्रवण किया करूं। तो बंधु, ऐसे ऐसे महापुरुषों ने मोक्ष को ठुकरा दिया, यहां तक कि मुक्ति को भी ठुकरा दिया। बंधुओं, एक भागवत ही ऐसा शास्त्र है जो मुक्ति देने के लिए गरज रही है, लेकिन यहां मुक्ति लेने कौन आता है? एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदाने न गरजति। एकम भागवतम शास्त्रम, एक भागवत ही ऐसा शास्त्र है मुक्तिदाने न गरजति, जो मुक्ति देने के लिए गरज रही है। लेकिन इस धारा पे मुक्ति लेने कौन आता? अगर कोई भगवान की पूजा भी करता है ना, तो वो अपनी मन में कामनाओं को रख के करता है कि हे भगवान, आज मैं आपको आरती दिखा रहा हूं, आज मैं आपको नैवेद्य चढ़ा रहा हूं, तो मेरी फैक्ट्री बढ़िया चले और मेरा बच्चा बढ़िया रहे, मेरी पत्नी को कोई रोग ना हो। ऐसे ऐसे लोग कामनाओं को लेकर पूजन करते हैं। एक आरती है जिसको पूरी दुनिया, पूरी संसार गाती है। वह आरती है, आप सभी सुने होंगे, वह विख्यात आरती है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बंधुओं, ये आरती जो है ना, इस आरती में कामना है। इस आरती में एक पंक्ति है जो कि कामना को लेकर पंक्ति है। अगर इस आरती में से उस पंक्ति को निकाल दी जाए ना, तो शायद ही कोई प्राणी जो कि कामना को चाहने वाला होगा, शायद ही वह प्राणी इस आरती को गाएगा, क्योंकि इस आरती में वह कामना बद्ध पंक्ति है, वह कामना युक्त पंक्ति है। वह पंक्ति है जैसे कि जो ध्यावे फल पावे,
दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। बंधुओं, जिसके घर सुख आवे, संपत्ति आवे और सारे कष्ट मिट जावे, ऐसी कामना कौन नहीं चाहता। अगर इस पंक्ति को इस आरती से निकाल दी जाए ना, तो शायद ही कोई प्राणी ऐसा होगा कि इस आरती को गाएगा। बाकी इस आरती की जितनी भी पंक्तियां हैं सब निष्काम है। जैसे कि आगे की जो पंक्तियां है, मातु पिता तुम मेरे, शरण गहूं मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तो बंधुओं, इस पंक्ति में कोई कामना है नहीं है, इसलिए जो कामना को लेकर जो प्राणी इस आरती को करता होगा ना, वह इस आरती को छोड़ देगा। बंधुओं, एक बात बताएं, ये जो श्रीमद् भागवत जी का जो पुस्तक है, यह जो पुराण है, यह पुराण साक्षात श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है। अब आप पूछोगे कि ये वांग्मय स्वरूप क्या होता है, वांग्मय का अभिप्राय क्या होता है। बंधुओं, जैसे कि मेरे गोविंद जब परम धाम गमन की इच्छा से पत्थर पर पैर रखकर खड़े थे, तभी एक जरा नाम व्याध आया और उसने मेरे गोविंद के पैर के तालू में तीर प्रहार किया। और जैसे ही तीर प्रहार किया कि मेरे प्रभु का शरीर धीरे धीरे ऊपर उठने लगा, और जब ऊपर उठने लगा ना, तो सारे देवी देवता राह देख रहे थे कि प्रभु कब आएंगे और मेरे धाम को पवित्र कर जाएंगे। तब भगवान विष्णु सोच रहे हैं कि प्रभु हमारे विष्णु लोक होकर जाएंगे। यहां भगवान शिव सोच रहे हैं कि प्रभु शिव लोक होकर जाएंगे। ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि प्रभु ब्रह्म लोक होकर जाएंगे। लेकिन बंधुओं, और अन्य देवी देवता सोच रहे हैं कि प्रभु साकेत धाम जाएंगे, कोई कहता है कि प्रभु बैकुंठ धाम जाएंगे, कोई कहता कि प्रभु गोलोक धाम जाएंगे। लेकिन बंधुओं, मेरे गोविंद का वह स्वरूप कहीं नहीं गया। वह स्वरूप ऊपर उठा और उनके शरीर से एक सहसा तेज निकला, और उस तेज के निकलते ही सभी देवी देवताओं की आंखें चकाचौंध हो गई। कोई नहीं देख पाया कि गोविंद कहां गए। बंधुओं, वह तेज निकला और सीधा इस धरती पे आया और श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश कर गया। इसलिए श्रीमद् भागवत को प्रभु का वांग्मय स्वरूप कहा जाता है। बंधुओं, हमें श्रीमद् भागवत की कथा हमेशा श्रवण करनी चाहिए। यह शास्त्र में प्रमाण है कि हमें श्रीमद् भागवत की कथा हमेशा श्रवण करनी चाहिए। सदाशिव्या सदाशिव्या श्रीमद्भागवती कथा, यस्याः श्रवणमात्रेण हरिश्चितं समाश्रये। बंधुओं, हमें भागवत जी की कथा हमेशा श्रवण करनी चाहिए। अगर हम किसी
कामना को लेकर श्रवण कर रहे हैं तो हमें 2 मासों में श्रवण नहीं करने चाहिए। चैत्र पौष विवर्जिता, एक चैत्र का महीना और एक पौष का महीना, इन 2 मासों में हमें कथा श्रवण नहीं करनी चाहिए। कब? जब आप निश्चित कामना को लेकर कथा श्रवण कर रहे हैं तब। अगर आप निष्काम भाव से कथा श्रवण कर रहे हैं ना तो आप 12 के 12 महीना में कथा श्रवण कर सकते हैं। यह श्रीमद् भागवत जी में प्रमाण है। और आप अगर निष्काम भाव से कथा श्रवण करते हैं ना तो ये पता नहीं कि भगवान की कितनी बड़ी कृपा आप पे है कि आप निष्काम भाव से कथा श्रवण कर रहे हैं। बंधुओं, हमें पूरी भागवत जी का सार प्राप्त हो जाता है चतुश्लोकी भागवत के पढ़ने से। 4 श्लोक का सबसे पहले चतुश्लोकी भागवत ही आया। उसके बाद वेद व्यास जी ने उस चतुश्लोकी भागवत को विग्रह कर करके 18,000 श्लोक तैयार किए। तो बंधुओं, चतुश्लोकी भागवत पढ़ने से पूरे श्रीमद् भागवत जी का सार प्राप्त हो जाता है। जितना पुण्य हमें श्रीमद् भागवत जी के कथा श्रवण करने से मिलता है, श्रीमद् भागवत जी के कथा पढ़ने से मिलता है, उतना ही पुण्य हमें चतुश्लोकी भागवत के पढ़ने से मिलता है। बंधुओं, हमें नित्य प्रतिदिन कम से कम चतुश्लोकी भागवत पढ़ ही लेनी चाहिए। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो व्यक्ति चतुश्लोकी भागवत पढ़ता है ना उसे कभी दुख नहीं होता, और दुख आता भी है तो वह तुरंत टल जाता है। ज्यों ही आता है त्यों ही टल जाता है। तो आइए हम सभी एक साथ मिलकर चतुश्लोकी भागवत पढ़ते हैं। जहां पे चतुश्लोकी भागवत होती है ना वहां पे दूर दूर तक कोई विघ्न बाधा नहीं होता। तो आइए हम सभी चतुश्लोकी भागवत पढ़ते हैं। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यत् सत्सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत् सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च्यावचेष्वनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। बंधुओं, यह जो श्लोक है ना इसे सर्वप्रथम विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को दिया और ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, फिर नारद जी ने श्री वेदव्यास जी को दिया, तब जाके वेदव्यास जी इस 4 श्लोकों को विग्रह कर करके 18,000 श्लोक तैयार किए। बंधुओं, श्रीमद् भागवत की कथा बड़ा ही पावन पुनित है, बड़ा ही अनमोल कथा है। आइए अब हम सभी भागवत जी के अंदर प्रवेश करते हैं। भागवत जी के अंदर प्रवेश करने से पहले हम सबसे पहले महात्म को श्रवण करेंगे और महात्म के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक का श्रवण करेंगे। जो प्रथम श्लोक को श्रवण करता है या पढ़ता है
उसके भी दुख दूर होते हैं, उन्हें भी अनंत पुण्य प्राप्त होते हैं। आइए हम सभी एक साथ पढ़ेंगे भागवत जी के महात्म्य के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। बंधुओं, ये महात्मा का पहला श्लोक है। इस श्लोक में भगवान के 3 चीजों का वर्णन है। पहला तो भगवान का स्वरूप कैसा है, दूसरा भगवान करते क्या हैं, और तीसरा भगवान का कार्य क्या है, भगवान करते क्या हैं, और चौथा भगवान की कृपा कैसी है, तीसरा भगवान की कृपा कैसी है, वह लोगों पे कृपा कैसे बरसाते हैं। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, सत धन चित्त धन आनंद बराबर सच्चिदानंद। सत, सत्य किसे कहते हैं बंधुओं? एक सत्य होता है, एक चित्त होता है, और एक आनंद स्वरूप होता है। बंधुओं, सत्य का तात्पर्य है, सत्य वो है जो हर जगह जगह हर कण कण में जिसकी व्यापकता है वही सत्य है। सत्य वो है जिसे हम अपनी नगण्य आंखों से नहीं देख सकते, वो सत्य है। हम सभी प्राणी, इस संसार के जितने भी लोग सत्य बोलते हैं, बोलते तो हैं कि हम सत्य बोलते हैं, लेकिन वो सत्य नहीं बोलते, वो कहीं ना कहीं उसमें झूठ छिपा रहता है। बंधुओं, जैसे कि हम सड़क पे चलते हैं, उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि जैसे कि हम सड़क पे चलते हैं, गाड़ी से निकले होते हैं, तो दोपहर के टाइम में हम देखते हैं कि सामने रास्ते पे पानी पड़ी है। हम ऐसे देखते हैं कि सामने रास्ते पे जल जमाव हुआ है, लेकिन जब हम उसके नजदीक जाते हैं ना, तो क्या होता है, वह रहता है। क्या वह पानी सचमुच का होता है? नहीं होता है। वह क्या है? वह भ्रांति है, वह सत्य नहीं है। तो सत्य उसे कहते हैं कि जो सत्य जैसा, वह क्या है कि सत्य जैसा प्रतीत तो हो रहा है, लेकिन वह सत्य नहीं है। तो सत्य उसे कहते हैं जो हम अपनी नगण्य आंखों से नहीं देख सकते। और जब वही सत्य चित्त बनता है ना, तो कभी राम बनता है, कभी श्याम बनता है, तो उसे चित्त कहते हैं। और वही सत्य जब शक्ति के रूप में आता है ना, तो उसे चित्ती कहते हैं। दुर्गा सप्तशती के 5 अध्याय में है कि या देवी सर्वभूतेषु चित्ती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और बंधुओं, भगवान का भजन करके, भगवान का सुमिरन करके, भगवान का पूजन करके जो हमें आनंद प्राप्त होता है ना, वही आनंद स्वरूप है। आइए अब विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान करते क्या हैं? तो भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं, भगवान विश्व के उत्पत्ति कारक हैं। भगवान उत्पत्ति करने के अलावा इस सृष्टि का उत्पत्ति भी होता है, पालन भी होता है, फिर जब अंत समय आता है ना, तो संहार भी होता है। बंधुओं, और इसके बाद
तापत्रय विनाशाय। हमारे जीवन में 3 प्रकार के ताप होते हैं, एक दैहिक, एक दैविक और एक भौतिक। भगवान इन तीनों तापों का, इन तीनों तापों का विनाश करते हैं और इन तीनों तापों का विनाश करने के अलावा हम पे कृपा भी बरसाते हैं। उदाहरण के माध्यम से छोटा उदाहरण पेश करते हैं कि जैसे हम बारिश में निकले हों और हमारे ऊपर छतरी रहता है, तो क्या होता है कि उस छतरी को रहते हुए हम उस बारिश का अनुभव नहीं कर पाते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे ऊपर अहंकार रूपी छतरी है, तो भगवान कृपा तो बरसा रहे हैं, लेकिन अहंकार रूपी छतरी को देखकर हम उस कृपा का अनुभव नहीं कर पाते। और श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसे मेरे गोविंद, श्री मतलब राधा रानी होती है, तो श्री कृष्णाय यानी कि राधा के साथ श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, हम प्रणाम करते हैं। और यहाँ पे केवल हम प्रणाम नहीं करते, यहाँ पे हमारे साथ साथ आप सभी लोग प्रणाम करते हैं, क्योंकि केवल श्रोता ही भगवान की कथा श्रवण करके अपने कर्णों को पवित्र नहीं करता। भगवान की कथा करके, कथा बोलकर वक्ता भी अपने मुखारविंद को पवित्र करता है। तो इसी के साथ आज की वाणी को हम सतगुरुदेव भगवान की चरणों में समर्पित करते हैं। बोलिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो।